बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सारे खैरियत के साथ होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है ना, उसमें हम जो मेजर ह्यूमन लाइपोप्रोटीन्स हैं हमारे पास, जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिस तरह एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जैसे ApoC2 की बात की थी, HDL से जो ले रहे थे ना बार बार, VLDL के पार्टिकल ने ली थी, जिस तरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, LPL को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। वो जो प्रोटीन्स थी वो हमारे पास एपोलाइपोप्रोटीन्स थी, उनमें से एक जो है वो ApoC2 थी जिस तरह से। तो ये हमारे पास जो मेजर ह्यूमन लाइपोप्रोटीन्स हैं, हम उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। हम देखेंगे कि उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है, और उनकी मेजर लोकेशन क्या है, और उनका फंक्शन क्या है। ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला इस आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ApoA1 की। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ApoA1 की। ApoA1 वो हमारी एपोलाइपोप्रोटीन है, जिसके बारे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मेजर इसकी जो लाइपोप्रोटीन जो हमने पढ़े थे, उनमें से जो हमारे पास HDL होता है ना, HDL के ऊपर ये मौजूद होती है। ApoA1 जो है ना हमारे पास, तो ये HDL के ऊपर मेजरली प्रेजेंट होती है। इसकी जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 28,000 किलो डाल्टन होता है। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसके बाद तीसरी चीज़ इसके बारे में आप ये याद रखें कि जब हम इसके रोल के ऊपर बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। जैसे मैंने बताया HDL के ऊपर ये एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। उसके अलावा साथ के साथ ये भी याद रखें कि हम लोगों ने पढ़ा था LCAT के बारे में। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखी वो मेरी वीडियो देख ले, प्ले लिस्ट बनाई है उसके अंदर मौजूद होगी। तो LCAT को एक्टिवेट करने वाला भी हमारे पास, ये LCAT जो एक्टिवेटर है वो आपके पास कौन होता है? ApoA1 होता है। क्लियर। चौथी और आखिरी बात हम जो करते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा पता भी होना चाहिए, तो अगर मैं प्लाज्मा के अंदर इसकी कंसंट्रेशन की बात करूं, प्लाज्मा के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हम इसकी लेते हैं सबसे पहले 100 to 200, और यूनिट इसका होता है जी मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। यानी कि प्लाज्मा में ये 100 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ApoA1 का लेवल होता है, और ये वो लाइपोप्रोटीन HDL पे प्रेजेंट होती है। 28,000 किलो डाल्टन इसका जो है हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। LCAT को एक्टिवेट करती है और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। ठीक है जी। तो हम लोगों ने सबसे पहले किसको डिस्कस किया? ApoA1 को। सो फ्रेंड्स, सेकंड हमने ApoA2 की बात करनी है। इसके बारे में भी हम चार बातें आपके साथ करेंगे कि इसकी लोकेशन, मेजर एपोलाइपोप्रोटीन कौन सी जिसके ऊपर ये लोकेट करती है, इसका वेट कितना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद इसका रोल क्या है या फंक्शन क्या है, और प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन नॉर्मली कितनी होती है। ठीक है जी। तो इसकी लोकेशन भी आपके पास जो ApoA होते हैं ना, वो मेनली HDL के ऊपर ही होते हैं। तो ये भी आपके पास किधर प्रेजेंट होता है? HDL के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये HDL की ये मेजर लाइपोप्रोटीन है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 17,400 किलो डाल्टन होता है। ठीक है जी, ये इसका यूनिट है। ठीक है, उसके बाद हम इसके रोल की बात करते हैं, तो इसका भी बेसिकली एज सच स्ट्रक्चरल ही रोल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल रोल होता है इसका। और प्लाज्मा में जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो आपने याद रखनी है, वो 20 to 50 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर जो है ये हमारे पास ApoA2 की वैल्यू होती है। अब हम डिस्कस करते हैं ApoA4 को। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले इसको लिख लिया ताकि आपकी आसानी हो और आपका टाइम बचे। तो ApoA4 जो होती है, इसकी जो लोकेशन आपके पास होती है, ये भी आपके पास मेनली HDL के ऊपर होती है, और HDL के अलावा ये आपके पास जो है वो VLDL और काइलोमाइक्रोन, VLDL और जो आपके पास काइलोमाइक्रोन्स हैं, उन काइलोमाइक्रोन्स के ऊपर भी क्या प्रेजेंट हो सकती है? ApoA4। इन तीनों पार्टिकल्स के ऊपर ये ApoA4 ये वाली एपोलाइपोप्रोटीन होती है। इसकी जब आप मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 44,000 होता है। ठीक है, 44,000 किलो डाल्टन। उसके बाद हम जब फंक्शन की बात करते हैं इसकी, तो इसका भी फंक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चरल। ये स्ट्रक्चर में रोल प्ले करती है, उसके स्ट्रक्चर का पार्ट होती है, मेजर पार्ट होती है। उसके बाद जब हम इसकी प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये कितनी होनी चाहिए प्लाज्मा के अंदर, तो इसकी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए 10 से लेके 20 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। ठीक है,
ये ApoA4 के बारे में हमने बातें की। अभी तक हमने आपसे ApoA1, ApoA2 और ApoA4 इन तीनों की बात की। अब हम ApoB के वाले से आपसे डिस्कशन करते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ApoB48 और ApoB100, उनके बारे में भी ये बातें हम आपसे जिक्र करते हैं। तो आपको कम अज़ कम जो है इन लिपोप्रोटीन्स के बारे में, लैब से रिलेटेड इन 4 बातों का कम अज़ कम लाजमी पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन पे बात कर लेते हैं, ApoB48। ठीक है, सबसे पहले हम ApoB48 को डिस्कस करते हैं। जो आपके पास ApoB48 होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बड़े ध्यान से याद रखिएगा, जो आपके पास काइलोमाइक्रोन होता है ना, काइलोमाइक्रोन्स, उनकी सरफेस पर ApoB48 मौजूद होता है। सो फ्रेंड्स, ये काइलोमाइक्रोन्स जो होते हैं उनके सरफेस पे आपको ApoB48 मिलेगी। ओके, अब हम जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जैसे कि हम करते आ रहे हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो आपने बड़े मतलब इसे याद रखना है। ठीक है, वो इसका मॉलिक्यूलर वेट वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से 2.6 × 10⁻⁵ किलो डाल्टन। ठीक है, ये एपो जो B48 होता है हमारे पास, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2.6 × 10⁵ किलो डाल्टन होता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो क्या है, तो वो अभी आपने अपने जहन में रखना है। ApoB48 का पहला तो इसका काम होता है सर स्ट्रक्चरल, ठीक, स्ट्रक्चरल। और दूसरा ये क्या होता है कि ये रेमनेंट जो बाकी यानी लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने के बाद जब ये वापस आता है तो रिसेप्टर के लिए जो है ये स्पेशल ApoB48 जो है वो रिसेप्टर की जो लाइगेंड होते हैं उनके और रिसेप्टर के अटैचमेंट के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ApoB48 जो काइलोमाइक्रोन्स के रेमनेंट जाते हैं। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट करने के बाद फैट को। उसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इसकी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी होती है। ठीक है, तो जब हम इसे मेजर करते हैं तो इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन लेस देन 5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर इसकी हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक है, 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम ApoB100 की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है एपोलिपोप्रोटीन है। सो ओके फ्रेंड्स, अब हम लास्ट ApoB100 की बात करते हैं। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेजर जो ह्यूमन लाइपोप्रोटीन्स एपोलिपोप्रोटीन्स हैं उनमें से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी जब हम बात करते हैं कि ApoB100 जो हमारे पास होती है, इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। ठीक है, ये कौन सा लाइपोप्रोटीन होता है जिसके ऊपर ये मौजूद हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है LDL और VLDL इन दोनों के ऊपर। ठीक है, VLDL और LDL के ऊपर। ठीक है, ये ApoB100 मौजूद होती है। आपने मेरा लेक्चर सुना होगा जिसमें मैंने आपको बताया था, जब LDL वापसी आ रहा होता है लीवर के अंदर ना, तो ट्रांसपोर्ट करने के बाद VLDL जब ट्रांसपोर्ट कर देता है, LDL से LDL बन जाता है, तो वो LDL जब वापस लीवर में मूव कर रहा होता है तो वहाँ पे LDL के लिए रिसेप्टर होते हैं जो ApoB100 को पहचानते हैं। लिहाजा इस LDL के पार्टिकल पे ApoB100 मौजूद होता है, जिसकी वजह से LDL का जो पार्टिकल है वो लीवर के अंदर मूव करता है। ठीक है, और VLDL पार्टिकल जैसे लीवर से बन के आता है तो HDL उसे आपको ApoB100 जब वो बन के आता है VLDL से तो ApoB100 मौजूद होता है। ठीक है, तो ApoB100 लिहाजा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, और जो रिसेप्टर की मदद से एंडोसाइटोसिस होती है लीवर के अंदर, उसमें हमारे पास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ApoB100 का। तो ये VLDL के ऊपर भी मौजूद होती है और LDL के सरफेस पे भी मौजूद होती है। ठीक है जी, जब ये हमारे पास इसकी मदद से जो है वो इंटर करती है अंदर। एनीवे, इन इसकी लोकेशन के ऊपर हमने बात की। अब हम इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है। ठीक है, तो ApoB100 जो है ये थोड़ा सा जो है ना वो उसके मुकाबले में थोड़ा हैवी होता है। 5.4 इसकी वैल्यू होती है × 10⁵ किलो डाल्टन। ठीक है, ये थोड़ा सा ApoB48 के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा हैवियर होता है। ठीक है, आप समझ लें तकरीबन डबल ही होता है। ठीक है, और उसके बाद हम जब बात करते हैं कि इसकी जो फंक्शन है या इसका रोल जो होगा वो किस तरह से ये प्ले करेगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि LDL रिसेप्टर लाइगेंड के तौर पे काम करता है। LDL रिसेप्टर लाइगेंड के तौर पे काम करता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपको लीवर के अंदर जो है वो रिसेप्टर होते हैं जो LDL जब जाता है कोलेस्ट्रॉल ले के बैड, तो उसको अंदर मूव करवाता है लीवर के। उसके बाद हमने लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्लाज्मा के अंदर इसकी कंसंट्रेशन। तो प्लाज्मा के अंदर जब हम इसकी कंसंट्रेशन पर बात करते हैं तो ये 125 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर आपके पास मौजूद होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब करके
बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। इन एपोलाइपोप्रोटीन्स ये जो मेजर हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, इनमें आपको ये 4 चीज़ें कम से कम लाजमी पता होनी चाहिए। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मॉलिक्यूलर वेट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बाकी ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर प्लाज्मा कंसनट्रेशन। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।